यूपी में इन दिनों बाढ़ बारिश की मार से हाहाकार मचा हुआ है। 24 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां हजारों गांव बाढ़ से जलमग्न हो गए हैं। घर, मकान, खेत खलिहान बाढ़ में सब तबाह हो चुके हैं। लोगों के सामने अब खाने के लाले पड़ गए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन यूपी में बाढ़ बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बलिया और बस्ती की, जहां बाढ़ का कहर इस तरह जारी है कि लोग घर मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ की मार से लोग बेबस, असहाय और लाचार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस्ती की। जहांपुर मदरहवा गांव में कटान से इस कदर कहर बरपाया है कि घर, मकान, खेत सब नदी के बहाव में समा गए। जहां कई गांव कटान की चपेट में हैं, तो वहीं आसपास के कई और गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। नदी के बहाव कटान के चलते कई मकान देखते ही देखते भरभराकर गिर गए। बस्ती के बाद बात करते हैं बलिया की, जहां की स्थिति तो और भयावह है। यहां बाढ़ की मार से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। किसी का आशियाना ढह गया तो कई की जमा पूंजी बह गई। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की मार से मजबूर लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अपने मायके जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से रात में सोई थी और पानी आ गया। 2 बच्चे लेकर के मैं अपने मायके जा रहे हैं। यहाँ साधन नहीं है, कोई तबीयत खराब मेरा रहता है, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हमारे बांध टूटने की वजह से घर में पानी घुस गया, इसकी वजह से हम लोग रोड पे आ गए हैं। अभी फिलहाल तो रात भर हम लोग घर में ही थे, छत के ऊपर बिताए हैं। जैसे वाराणसी के हालात भी कुछ ऐसे हैं, जहां गंगा सहित दूसरी और नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान के पार पहुंचा जलस्तर अब लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। गंगा के साथ वरुणा का रौद्र रूप देख लोग सहम गए हैं। गंगा के घाट जहां जलमग्न है, वहीं गली मोहल्लों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गंगा वरुणा के किनारे रहने वाले लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा घाट से लेकर मकान, दुकान से लेकर सड़कें सब जलमग्न है। हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यही नहीं, मार्गों पर पानी भरने से मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। लोग अपने घरों में कैद हैं और घर की छतों पर शरण ले रखी है। फिलहाल आपदा की मार के बीच स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पीएसी की टीम हर संभव मदद के काम में लग गई है। तो प्रयागराज के नागवासकी इलाके में मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर जो ये सड़क है, यहाँ पर अभी आपको तमाम घर दिखाई दे रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा हमारे सामने छोटा बघाड़ा मोहल्ला है, जहाँ पर सैकड़ों घर आपको पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से अचानक गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा था, उसके बाद कई दिन बीतने के बाद भी जो बाढ़ का असर है यहाँ पर वो अभी भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से गंगा नदी में जो दिल्ली है, उत्तराखंड है, वहां का पानी तमाम नदियों के जरिए प्रयागराज तक पहुंचता है। जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उसके जरिए पहुंचा है। इसके अलावा यमुना नदी में राजस्थान और मध्य प्रदेश का पानी केन, बेतवा और चंबल जैसी नदियों के जरिए पहुंचता है। तो दोनों नदियों से पानी का एक सैलाब जैसा आया, उसके बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा है और तमाम जो घर हैं, तमाम जो गांव हैं, वो पानी में समा गए। अभी भी तमाम ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क शहर से कटा हुआ है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बाढ़ से लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उधर कानपुर के लोगों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ गंगा यमुना के साथ पांडु नदी का जलस्तर लोगों को डराने लगा है। नदी के किनारे स्थित बस्तियों में पानी भर गया है। लोग घर मकान छोड़ने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम दावों के बाद हालात जस के तस हैं। लोग बेबस, लाचार नजर आ रहे हैं। बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ का पानी घरों में भी भर गया है। पांडु नदी के किनारे बसे हुए लगभग 200 घर
बाढ़ की जद में आ गए हैं, जिससे यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि उनको शेल्टर होम की व्यवस्था दी गई है, कि जहाँ पर इनको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था भी दी गई है। लेकिन वहीं बस्ती वालों का कहना है कि हमें प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के साथ आपदा राहत के देवदूत हर संभव मदद के काम में जुट गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ समय पर भोजन, जरूरी सामग्री मुहैया कराई जा रही है। टीम न्यूज स्टे।